हेलो गाइस एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल पेट्स इन्फोमेनिया। सो गाइस मोस्टली हम अपनी वीडियोस के अंदर डॉग्स ब्रीड के बारे में बात करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन इस बार इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डॉग्स के बिजनेस के बारे में। उसका रीज़न ये है, मोस्टली लोग इस चीज़ को मानते हैं कि अगर डॉग्स का बिजनेस किया जाए या डॉग फार्मिंग की जाए तो इंसान बहुत कम टाइम में मिलियनेयर बन सकता है। ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है इस वीडियो में आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। और काफ़ी लोग ये भी चीज़ कहते हैं कि अपने शौक़ के साथ साथ डॉग्स का बिज़नेस करने में भी बहुत फ़ायदा होता है, इंसान का शौक़ भी पूरा हो जाता है और काफ़ी अच्छे पैसे भी वो कमा लेता है। तो इस बिज़नेस को शुरू करने से पहले क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कितना लॉस है, कितना प्रॉफिट है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, कितना रिस्क इन्वॉल्व है, कौन सा बंदा इस काम को कर सकता है, सारी डिटेल इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो को एंड तक देखना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस सबसे पहले बात करेंगे कौन इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकता है। सो गाइस सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये कहूँगा, इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए एक फिजिकली स्ट्रांग और हेल्दी बंदे की ज़रूरत होती है। वीक बंदा, लेज़ी बंदा इस चीज़ को नहीं कर सकता। सो प्लीज़ सबसे पहली चीज़ तो ये देखो कि आप इतने फिट और हेल्दी हो, इतने एक्टिव हो कि आप इस डॉग ब्रीड के बिज़नेस को ईजिली संभाल सकते हो। सो गाइस दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि डॉग्स का बिज़नेस शुरू करने के लिए अगर हम एक डॉग का किसी भी अच्छी डॉग ब्रीड का पेयर ले आएँ तो हम उसके पप्स बेच के काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत अप्रोच है। डॉग्स का बिज़नेस शुरू करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो कम से कम आपके पास एक मेल के साथ 3 फीमेल्स होनी चाहिए, तभी जाके आपको साल के अंदर या 6 मंथ्स के अंदर इतना प्रॉफिट होगा कि आप अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने की मज़ीद कोशिश करोगे। तीसरी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ सेटअप फॉर योर डॉग्स। काफ़ी लोग ये चीज़ सोचते हैं कि यार हमने डॉग्स का बिज़नेस करना है, हमारे पास हमारी छत है, हमारे पास हमारा यार्ड है, हमारे पास हमारा गार्डन है, हमारे पास छोटी मोटी जगह पड़ी हुई है, हम वहाँ पे इस चीज़ को शुरू कर सकते हैं ईजिली। सो गाइस ये मैं बता दूँ ये बहुत गलत अप्रोच है। डॉग्स का बिज़नेस शुरू करने से पहले सबसे पहले उसके लिए एक प्रॉपर अरेंजमेंट की जाए, उसके अलग से स्पेस बनाए जाएँ ताकि जब आप ये चीज़ शुरू करो तो आपकी प्रॉब्लम्स मिनिमाइज़ होती जाएँ ना कि बढ़ती जाएँ। अगर आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी तो आप इस चीज़ से फेडअप हो जाओगे और हो सकता है आप इस बिज़नेस को बिल्कुल ही पूरे तरीके से शट डाउन कर दो। तो अगर आप चाहते हो ये चीज़ ना हो तो डॉग्स लेने से पहले उनका सेटअप अरेंज करें ताकि आपको बिज़नेस करने में आसानी हो। तो गाइस अब बात करते हैं इस बिज़नेस के एडवांटेजेस की और डिसएडवांटेजेस की। मोस्टली जो एडवांटेज होता है डॉग्स के बिज़नेस में दैट इज़ एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। जब एक ब्रीडर अपनी फ़ीमेल से एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि ये फ़ीमेल मुझे 4 पपीज़ देगी, लेकिन डिलीवरी के बाद वो फीमेल उसे 6 पपीज़ दे देती है, 7 दे देती है या 5 दे देती है, तो इस चीज़ से ब्रीडर को बहुत खुशी होती है क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी बढ़ जाता है। जो उसने सोचा होता है उससे काफ़ी ज़्यादा वो प्रॉफिट गेन करता है। अब यही चीज़ अगर आप डिसएडवांटेज इसका देखें तो डिसएडवांटेज यूँ होता है कि अगर 4 पपीज़ एक्सपेक्ट किए हैं और फीमेल ने 2 को डिलीवर किया, 2 मर गए या कोई इस तरीके का हादसा हो गया तो आपको उसमें लॉस भी बेयर करना पड़ता है। तो इस बिज़नेस के अंदर जहाँ एडवांटेज है वहाँ डिसएडवांटेज भी है। सो दोनों चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए कि इसमें अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। बिज़नेस इसी को कहते हैं कि अगर अच्छे दिन हैं तो बुरे दिन भी होते हैं। तो गाइस अब बात करेंगे इस बिज़नेस के अंदर कितना रिस्क इन्वॉल्व होता है। सो गाइस बिज़नेस तो कोई भी हो रिस्क उसमें इन्वॉल्व होता ही है, लेकिन डॉग्स के बिज़नेस में मैं ये कहूँगा कि रिस्क काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। ऑलमोस्ट 70% रिस्क इन्वॉल्व होता है डॉग्स ब्रीडिंग के बिज़नेस में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करते हो या किसी भी चीज़ पे पैसा लगाते हो तो मोस्टली आपको लोग ये रिकमेंड करेंगे कि यार उस चीज़ पे पैसा लगाना जो कि नॉन लिविंग हो, जिसका खड़े खड़े भी आपको कोई खर्चा ना हो, और वो चीज़ आप लेके रख दो और उसके बाद आप उसको बेचो तो आपको उसका प्रॉफिट मिले। मोस्टली लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं लैंड के ऊपर या गाड़ियाँ ले लेते हैं या इस तरीके के एसेट्स जो कि उनको बहुत प्रॉफिट देते हों। लेकिन डॉग्स के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप एक डॉग पे इन्वेस्ट करते हो तो इसमें रिस्क इसलिए इन्वॉल्व होता है क्योंकि ये एक जानदार चीज़ है और कभी भी मर सकती है, कभी भी बीमार हो सकती है और कोई भी प्रॉब्लम आपको सडनली फेस करनी पड़ती है। डॉग्स की वैल्यू की बात करें तो स्लोली एंड ग्रेजुअली डॉग्स की वैल्यू बढ़ती ही है, कम नहीं होती। बट इट टोटली डिपेंड्स इन द मार्केट कि किस डॉग की डिमांड कितनी है, किसकी सप्लाई कितनी है। अगर किसी डॉग की सप्लाई ज़्यादा होगी उसके रेट कम हो जाएंगे और अगर उसकी सप्लाई कम होगी तो उसके रेट बढ़ जाएंगे। टोटली डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी एंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ द डॉग इन द मार्केट।
अगर आप डॉग्स पे इन्वेस्ट करते हो तो इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना कि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है और कभी भी ये डॉग ब्रीड को कुछ हो सकता है। सांस वाली चीज़ है, कभी भी मर सकती है, इसकी सांसें बंद हो सकती हैं, इसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है और बहुत सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इस बिज़नेस के अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो स्टार्ट करने से पहले वो बंदा इस चीज़ के अंदर हाथ डाले जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड हो और जिसको डॉग्स रखने में 3 से 4 साल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो। अगर आप एक्सपीरियंस बंदे नहीं हो तो किसी एक्सपर्ट एडवाइस को अपने साथ लेके चलो, किसी ब्रीडर को अपना दोस्त बना लो, किसी एक्सपर्ट को अपना दोस्त बना लो ताकि ईजिली आप उसकी गाइडेंस के अंदर वो काम करो। अगर आप बिज़नेस में बहुत अच्छे हो तो 110% आप इस बिज़नेस में सक्सेसफुल हो सकते हो। सो गाइज़, अगर आप ये सारी चीज़ें पूरी कर लेते हो तो अब बात करते हैं इस बिज़नेस के प्रॉफिट के बारे में कि हम कितना इस बिज़नेस से गेन कर सकते हैं। सो गाइज़, अगर इसके प्रॉफिट की तरफ जाएं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब भी आपने ये शुरू करना है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट जिसमें आपको 3 फीमेल्स परचेज करनी है और 1 मेल लेना है। तो इस इन्वेस्टमेंट में हम कितना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने जर्मन शेपर्ड पे इन्वेस्ट किया क्योंकि दे आर वन ऑफ द पॉपुलर डॉग ब्रीड्स, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि स्टार्ट विद जर्मन शेपर्ड अगर आपको इसका एक्सपीरियंस है तो। जर्मन शेपर्ड की आपने 3 फीमेल्स ली और 1 मेल लिया टॉप नॉच क्वालिटी का। अगर इसके प्राइस की बात करें तो आपको जर्मन शेपर्ड जो है वो 1 लाख तक टॉप नॉच क्वालिटी का मिल सकता है। सो अगर हमने 4 जर्मन शेपर्ड्स लिए हैं तो वो हमें पड़ेंगे 4 लाख के। अब एक चीज़ अपने जहन में रखना कि फीमेल्स जो हैं वो साल के अंदर 2 दफ़ा ही ब्रीड करती हैं, इससे ज़्यादा ब्रीडिंग नहीं करती। अगर हम एक फ़ीमेल से 4 पपीज़ को एक्सपेक्ट करते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो हमारे पास 3 फीमेल्स हैं तो पपीज़ की रेशियो हो गई हमारे पास 12। सो 12 पपीज़ हैं हमारे पास और जो हमारी इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ 4 लाख रुपए। 4 लाख में हमने सारी चीज़ें परचेज़ की और उसके बाद हमें पपीज़ मिले 12। अगर 12 मिले, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और इससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन हम ऑन एन एवरेज लेके चल रहे हैं तो 12 पपीज़ के हिसाब से अगर हम एक पपी 1 लाख का नहीं बेचते, हम 80,000 का सेल करते हैं। सो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो जो भी आपका अमाउंट आता है मेरे हिसाब से दैट विल बी अराउंड 9,60,000। आपने इस बिज़नेस पे लगाया था 4 लाख रुपए। ये बिज़नेस करके जो आपको मिला दैट वाज 9,60,000, 9,60,000 रुपये। काफ़ी लोग ये सोचेंगे कि यार चलो हमने पपीज़ को बेच के 9,60,000 रुपये तो इस काम से निकाल लिए, लेकिन हमने 4 लाख इन्वेस्ट किए थे, वो भी माइनस करो। और उसके बाद सिर्फ 4 लाख पे कहानी ख़त्म नहीं हुई, हमने इन पे खर्चा भी किया, 6 महीने इनको रखा, इनका खाना पीना, इनको ग्रूम भी किया, इनको मेंटेन रखा ताकि इनको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसका एक्सपेंस भी इसमें ऐड करो। तो भाई चलो हम ऑन एन एवरेज लगा लेते हैं 2 लाख रुपए हम इसमें से और माइनस कर देते हैं। सो हमें ये सारी चीज़ें अगर 9,60,000 रुपये में से हम 4 लाख और 2 लाख अपने एक्सपेंसेस मतलब 6 लाख अगर हम इसमें से निकाल दें तो हमें जो नेट प्रॉफिट बचता है दैट इज़ 3,60,000। ये हमारी नेट प्रॉफिट है 6 महीने की मेहनत का। तो 6 महीने के अंदर अगर आप 3 फीमेल्स और 1 मेल रखते हो तो इसका प्रॉफिट आपको जो मिलेगा ऑन एन एवरेज दैट इज़ 3,60,000। ये भी जब आप जर्मन शेपर्ड पे इन्वेस्ट करोगे तब। अगर आप कम एक्सपेंसिव वाले डॉग्स में इन्वेस्ट करोगे तो आपको कम मार्जिन मिलेगा, लेकिन उसके एक्सपेंसेस भी कम होंगे और डिपेंड्स ऑन द वैल्यू कि वो चीज़ सेल भी होनी चाहिए। अगर उसकी वैल्यू मार्केट में नहीं है तो सारी मेहनत आपकी बेकार है। दिस इज़ द रीज़न आई रिकमेंडेड यू कि आप जर्मन शेपर्ड से ट्राई लो। सो गाइज़, अब आपको अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा कि डॉग्स का बिज़नेस करना इजी नहीं है और इससे जो लोग कहते हैं कि हम मिलियनेयर बन जाएंगे, तो मिलियनेयर बनने के लिए उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है। मिलियंस के हिसाब से इन्वेस्ट करोगे तो ही मिलियनेयर बन पाओगे। तो जो लोग ये सोचते हैं कि एक पेयर रख के ही हम बहुत मार्जिन कमा सकते हैं, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है कि डॉग्स के बिज़नेस में कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान है। ये है रियल प्रॉफिट जो कि आपको 6 महीने में मिलेगा और अगर आप ये काम कंटिन्यू रखोगे तो 1 साल के अंदर आप उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हो अपने 3,60,000 को। तो आपको पता चल जाएगा कि साल में आप इस बिज़नेस से कितना कमा सकते हो। सो गाइज़, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा इफ़ देयर इज़ एनीथिंग मिसिंग। लव यू ऑल।